चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास के अंदर हेलो एल्केन हेलो एरीन की क्लास नंबर क्या हो गई थी? 1। इडियट। क्लास नंबर 1 के अंदर आप लोगों ने IUPAC थोड़ी बहुत देख ली थी। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन स्टार्ट किया था। प्रिपरेशन के अंदर पहली प्रिपरेशन हम लोगों ने कर डाली थी। प्रिपरेशन के साथ उसका मैकेनिज्म भी कर डाला था। मैकेनिज्म मैंने समझा भी डाला था। एक बार बोर्ड पे आपके लिए दोबारा से आपको बता रहा हूँ। पहली रिएक्शन प्रिपरेशन की हमने क्या करी थी? हमने अल्कोहल लिया था। अल्कोहल के अंदर क्या डाला था? HCl डाला था। अरे बोलते नहीं, क्या डाला था मित्रों? HCl। किसकी प्रेजेंस में डाला था? ZnCl2 की प्रेजेंस में डाला था। और यहाँ पे हमने क्या बना दिया था? हेलो एल्केन, और साथ में क्या निकाल दिया था? वाटर। मैकेनिज्म भी चलो दिखाना पड़ेगा मुझे आपको आज दोबारा से। सबसे पहले कौन आएगा? H+ आएगा। कहाँ से आएगा? HCl से आएगा। H+ कौन होता है? अरे H+ ही आ रहा है। H+ कौन है? बोलते नहीं हो, कौन है? इलेक्ट्रोफाइल है। कौन है? इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। मुझे पता था तुम मूर्ख हो, भूल चुके होगे, तभी बता रहा हूँ। सर मुझे पता है, बस यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उसी तरीके से ऑक्सीजन पे जब प्लस आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, बिना किसी से पूछे उड़ा के ले जाएंगे। और कार्बन पे क्या आ जाएगा? फिर पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव का मतलब, कार्बन पे पॉजिटिव का मतलब क्या बुलाते हैं इसको? कार्बोकटायन। कार्बोकटायन का बनना अपने आप में एक बहुत ही गंभीर बात है, तो इसको हमें याद रखना पड़ेगा। पीछे आएगा Cl- लग जाएगा CH2 के साथ और आपका काम हो जाएगा। अब मैं आपको इतना सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हम अल्कोहल फिनॉल ईथर के चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, इतना आप लोग लिख चुके थे, अब आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। एक आएगा आप लोगों का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। ठीक है, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट का रिएजेंट जो है वो है लूकास रिएजेंट। और पूका कौन है? ये है लूकास रिएजेंट। क्या नाम है बेटा जी इसका? लूकास रिएजेंट। ये लूकास रिएजेंट क्या काम करेगा? देखिए, ये तो आप कर ही चुके हो, जल्दी बता दो। अरे ये तो आप कर ही चुके हो। क्या? ओ माय गॉड, ये हो काम हो जाएगा। यहां पे क्या यहां पे उबैद भाई बात बन जाएगी? डेफिनेटली बन जाएगी, डेफिनेटली। जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। ये कितना, ये बेटा कितने डिग्री का है? ये कितने डिग्री का है? ये कितने डिग्री का है? ये 2 डिग्री का है। ये कितने डिग्री का अल्कोहल था? 1 डिग्री का अल्कोहल था। और ये कितने डिग्री का अल्कोहल है? ये 3 डिग्री का अल्कोहल है। क्या यहां पे काम हो जाएगा? क्या यहां पे उबैद भाई? सार्थक, क्या ये यहां पे प्रोग्राम हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा। अब कर दिया है तो हो ही जाएगा। अब देखिए, आपको मेरे को ये बताना है कि जल्दी ये प्रोग्राम कहाँ होगा और क्यों होगा। मतलब ये रिएक्शन जल्दी किस केस में होगी? 1 के, 2 के या 3 के में? जल्दी, फास्ट। और क्यों होगी बता सकते हो? नहीं बता सकते तो देखो इसका मैकेनिज्म के अंदर जिस कार्बन पे OH था उसी कार्बन पे कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। तो एक बात बताओ, अगर यहां पे इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया तो ये 1 डिग्री कार्बोकटायन। अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया तो ये 2 डिग्री कार्बोकटायन। और अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया तो 3 डिग्री कार्बोकटायन। और मैंने GOC में आपको ये बात समझा दी थी अभी कुछ दिन पहले कि 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकटायन। तो कार्बोकटायन सबसे स्टेबल कौन से केस में बन रहा है?
3 डिग्री के केस में इसका मतलब ज्यादा स्टेबल चीज जल्दी बनेगी। अरे बोलो यार, अरे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, जल्दी बनेगा, रिएक्शन फास्ट होगी। तो ये रिएक्शन फास्ट होगी, यहां पे टर्बिडिटी इंस्टेंट आएगी। क्या आएगी बेटा? इंस्टेंट टर्बिडिटी। टर्बिडिटी को आप झाग भी समझ सकते हो, झाग, इंस्टेंट झाग आएगी, समझ गए? यहां पे झाग आने में 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। टर्बिडिटी इन 2 to 3 मिनट्स बेटा जी। और यहां पे टर्बिडिटी विल नॉट कम एट रूम टेम्परेचर बेटा जी। RT स्टैंड्स फॉर रूम टेम्परेचर, किसी को पूरा लिखना हो तो लिख सकते हो, ठीक है? क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आप डिस्टिंग्विश, ये आपका पहला डिस्टिंग्विश है जो आपने किसके बीच में किया है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को। तो कभी भी आपको डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आ जाए तो आपको डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन करना होता है और कुछ शो करना होता है। तो यहां पे आप बोलोगे अगर 3 डिग्री आपने अल्कोहल लिया तो फटाफट देखो टर्बिडिटी आ गई, और 1 डिग्री लिया था तो देखो बैठे हैं लेके, आ ही नहीं रही है। अरे बोलो, डिस्टिंग्विश कभी भी कुछ बात लिख कर नहीं करना है, रिएक्शन देकर करना है। एक में हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा है। क्या आपको बात समझ में आई? कर लो नोट भाई, आगे बढ़ते हैं। ये एक प्रिपरेशन हो चुकी है, अब बढ़ेंगे सेकंड प्रिपरेशन पे। बढ़ जाए बेटा आगे। चलो, इसकी जैसी एक और भी प्रिपरेशन है। ये बच रहा होगा थर्ड वाला। मैं शरारती तत्वों को पहचान जाता हूँ, ये इंस्टिंक्ट है। चलो देखो, इसके बाद यही सेम रिएक्शन है बेटा जी, यही सेम रिएक्शन है। तो इसका मैकेनिज्म मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है? अब इसके अंदर से क्या करना है? H2SO4 एसिड है, H+ देगा, वही सेम काम होगा और यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ठीक है जी? और आपको बनाना क्या है? आपको बनाना है हेलो एल्केन, तो ये Br इसके साथ लग जाएगा, RBr, और ये यहाँ पे HSO4- बचा था, उसके साथ Na लग जाएगा। तो ये आपके बाय प्रोडक्ट बन जाएंगे। समझ में आ गई? इस बार H+ ये दे रहा है, और H+ के मीडियम में आपको पता है यहाँ पे क्या काम होता है। और Na पे प्लस था, हार्दिक भाई ऊपर देख यार, रह जाएगा तू। Na+ और क्या है? Br-, और ये Br- उस कार्बोकेटाइन पे जाएगा जिस कार्बन पे OH बनेगा, जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उस पे कार्बोकेटाइन बनेगा, Br उसके पास चला जाएगा, बाकी सब जुड़ जाड़ के वो सब बन जाएंगे। तो मैकेनिज्म मैं क्लियरली इसका एक बार आपको नहीं बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो। फंडा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखो, ROH+ SOCl2। SOCl2 का नाम है बेटा थायोनाइल क्लोराइड। बोलो क्या नाम है बेटा?
थायोनाइल क्लोराइड। अरे बोलो क्या है नाम? थायोनाइल क्लोराइड। अब स्कूल के पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये आपका वन ऑफ द बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर हेलो एल्केन। ठीक है, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल इज रिएक्शन विथ थाइनाइल क्लोराइड का नाम होता है डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन है बेटा, टार्जन नहीं है, डार्जन्स प्रोसेस। ठीक है, ये नाम आपको कहीं कोई ऐसे पूछेगा नहीं, टेंशन मत लो। ठीक है, थायोनाइल क्लोराइड के नाम से ये काफ़ी बार आएगा। पर ये क्यों बेस्ट मेथड है, क्यों हम हेलो एल्केन बनाते हैं? और अगर थायोनाइल क्लोराइड से बनाएं, अच्छा बना किससे रहे हैं? एल्कोहल से बना रहे हैं, ये बात अपने दिमाग में रहे। टॉपिक हमेशा चल रहा है फ्रॉम एल्कोहल, हम यहाँ पे एल्कोहल से बनाने में लग रहे हैं। वाई दिस इज द बेस्ट मेथड? वाई रीजन बताओ, सुनो ध्यान से सुन लो। रीजन ये है बिकॉज बाय प्रोडक्ट्स आर गैसेस, बाय प्रोडक्ट्स आर गैसेस, बाय प्रोडक्ट्स गैस हैं तो उड़ जाएंगी तो पीछे हेलो एल्केन छोड़ जाएंगी और ये हम निकाल के यूज़ कर लेंगे। समझ में आ गई बात? हमें इसके बाय प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए कोई फिल्ट्रेशन का प्रोसेस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही गैस बना रहा होता है और गैस अपने आप उड़ जाती है, इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। ये फंडा क्लियर हो गया? और सुन लो, ये पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है। पिरिडीन क्या होता है? पिरिडीन क्या होता है बेटा? पिरिडीन कुछ ऐसा दिखने वाला, बेंजीन जैसा दिखने वाला कंपाउंड होता है, पर बेंजीन नहीं होता, एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन होता है। बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर होता है। बेसिक नेचर किसको खा जाएगा? HCl खा जाएगा। ओहो, HCl खा गया, HCl खा गया, HCl खा गया तो ली चैटलियर प्रिंसिपल लगेगा। कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? ली चैटलियर। ये ली चैटलियर हम बस मुंह देके कहीं भी लगा देते हैं। इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा था ली चैटलियर प्रिंसिपल, एक बार फ्लैशबैक में ले चलते हैं आपको। तो नहीं, फ्लैशबैक चल रहा है, साइड नहीं होंगे। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपकी कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल रहा है और अगर वो रिवर्सिबल जाने के चांसेस होती हैं तो इक्विलिब्रियम उसमें रहता है। ठीक है, अब रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम में मतलब बैलेंस में है, वो एक फिक्स टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है। अगर मैं प्रेशर में, कंसेंट्रेशन में, टेम्परेचर में कुछ भी चेंज कर दूंगा तो मेरा रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और ली चैटलियर को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो ली चैटलियर कहता है जो भी तूने चेंज किया है उस चेंज को, रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाके या बैकवर्ड ले जाके अंडू कर दो। क्या कर दो? अंडू, रिवर्स करो, जो भी काम कर रहे हो उल्टा करो। ऐसा करने के लिए रिएक्शन या तो फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। अब इसको यहाँ पे लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सोलवेंट लिया पिरिडीन, पिरिडीन का खुद का नेचर है बेसिक, तो यहाँ पे जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसे क्या करता है? ये खा जाता है। अब अगर इसकी कंसेंट्रेशन कम हो गई तो एक तरीके से ली चैटलियर को पसंद नहीं आया। ली चैटलियर कहेगा रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ इसकी कंसेंट्रेशन बढ़े, और जब इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड में जाएगी, और फॉरवर्ड में जितनी ज़्यादा रिएक्शन जाएगी उतना ही RCl आपको मिलता जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल यहाँ पे वो चीज़ फॉलो हो रही है। ठीक है, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना? इस नोट पॉइंट बना के लिखना है तो लिख लो। इस रिएक्शन में pyridine is used
टू कंज्यूम HCl। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल को शॉर्ट में लिख रहा हूँ LCP। आपको पूरा लिखना है तो पूरा लिख लेना, ली चैटलियर प्रिंसिपल। मैंने क्या लिख दिया? LCP। अकॉर्डिंग टू LCP। हाँ, आपको बाद में पता भी कुछ नहीं लगना कि ये है क्या। अकॉर्डिंग टू LCP। फोन मत कर दियो मुझे, ये LCP क्या है। रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ, क्या जा रहा है? कर दियो भाई, जिंदगी पहले ही खराब है। LCP भी पूछ लियो अब तू क्या है। ली चैटलियर प्रिंसिपल पूरा लिख लेना, बता रहा हूँ आपको मैं। भूल जाओगे आप, मैं मेरे को पता है। सर मुझे याद है ली चैटलियर प्रिंसिपल एक तरीके से रिएक्शन का कंट्रोल प्लस है। हाँ, अंडू करता है। वाह भाई, IT सेक्टर में जाएगा तू। IT हेड है तू। IT हेड नहीं है तू बेटा। IT हेड तो नाम देके तेरे से काम करवा रहे हैं, वो पोस्टर बनवाते हैं तुझसे, पता है मुझे। तो सर क्या मुझे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है, बाद में स्कूल में मैं कहीं फॉरवर्ड करता हूँ। हाँ, ये बात है। हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ। ये बात है कि उस इन्फॉर्मेशन के पैसे नहीं मिलते इसे। कैपिटलाइज कर, डाटा बेच, डाटा निकाल के भेज स्कूल के नंबरों का बच्चों। सर दूसरे सर ने ना गलती से मुझे वो CBSE के रजिस्ट्रेशन वाली फाइल भेज दी, तो मेरे पास नर्सरी से लेकर 12th तक हर बच्चे की जन्म कुंडली मिल गई। अबे तो भेजना। आपको चाहिए क्या? हाँ, भेज दियो। सर अपना स्कूल डालेंगे मैं सबको मैसेज तो कर दूं कि इनके यहाँ टीचर नहीं है, ये केमिस्ट्री के टीचर को पैसा नहीं देते। बताऊंगा मैं सबको। देख चलो इधर देखो, आगे बढ़ जाते हैं। तो देखा बोलने के नुकसान के वीडियो पब्लिक हो जाएगी और सही बात है यार। चलो ये बात कुछ नहीं है, मैं बाद में ले लूंगा। चलो आ जाओ, रिएक्शन आगे बढ़ा रहे हैं। सुनो मित्रों, PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको डायरेक्ट अब बाय प्रोडक्ट्स याद रखने हैं। देखो, ये मैंने जो लिखा था वो नोट कर लिया था तुमने? शुगर है। ROH प्लस PCl5 गिव्स RCl प्लस, चलो बेटा बकवास बंद, इधर देखो। ROH प्लस PCl5 गिव्स RCl प्लस HCl प्लस POCl3। ठीक है बेटा जी, मतलब इसको याद करने का, रटने का एक स्कीम है मेरे पास कि आपको ये तो पता है कि आप प्रिपरेशन कर किसकी रहे हो, तो हमें ये तो पता है यहाँ तो ये हट के क्लोरीन आएगा। फिर अब दूसरा एक काम करना, H और Cl देख के इसी बात पे HCl निकाल देना। H दिख गया, Cl दिख गया, चल भाई HCl। ठीक है, अब जो बचा हुआ है उसे जोड़ देना। 3 Cl यहाँ बच रहे थे, एक P ये बच रहा था और एक O ये बच रहा था, तो जो बच गया उसे जोड़ दिया। तो ये आपको बाय प्रोडक्ट्स के साथ याद रखनी है भाई। ठीक है, इसमें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे आप PBr3 एंड PI3 कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कंसीडर कर सकते? क्योंकि इनका साइज बहुत ही बड़ा हो जाएगा और ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये एग्जिस्ट नहीं करते, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये रिएक्शन आप केवल PCl5 के साथ ही कर सकते हो। फंडा समझ में आ गया? अरे बोलो। चलो इसी बात पे एक और देखो बेटा, देखते जाओ, मजा चका देंगे तुम्हें। इधर देखो, ROH प्लस PCl3 है। अब यहाँ पे आप एक काम करना, यहाँ पे 3 लगा दो पहले। बेटा रटवा रहा हूँ, जब मैं रटवा रहा हूँ तो आप सुन लो, स्कीम बता रहा हूँ याद करने की, अदरवाइज कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, बहुत सारी रिएक्शन हो जाएंगी। ठीक है, एक बार देखो, नोट करने का दे दूंगा टाइम। मैंने यहाँ पे 3 देख के यहाँ पे क्या लगा दिया? 3 देख के 3 लगा दिया, है ना? ये तो तुम्हें पता ही है बनेगा क्या। तो 3Cl यूज हो गए, 3Cl यूज हो गए यहाँ पे, और 3H 3O बच रहे हैं और एक P बच रहा है। तो इसी बात पे इन सबको जोड़ दो, H3PO3। इसमें नहीं निकलेगा,
मैं याद ही करवा रहा हूँ आपको कि बाय प्रोडक्ट आप याद कैसे करोगे। इसका कोई रीज़न वीज़न मत पूछा करो, ये निकलेगा वो निकलेगा, भाई है भाई ये सब, क्या करें। ठीक है, चुपचाप याद कर लो। तुम्हें क्या होता है कि दुख हो जाता है यार ये सब याद करना पड़ेगा, तो तुम्हारे मन से बातें आती हैं ये नहीं होगा वो नहीं होगा, जो है वही कर लो। ठीक है, तो RCl प्लस H3PO3, ये मैं तुम्हें याद करने की परफेक्ट एकदम इजी वाली टेक्निक्स बता चुका हूँ। Cl3 देख के 3 लगा दिया, Cl कंज्यूम करवा दिया, जो बचा उसे जोड़ दिया। ये अब पता होना चाहिए कि बनेगा क्या। ठीक है ना, तो चलो इसी बात पे एक और पॉइंट करते हैं कि इसमें आप PbR3 ले सकते हो एंड Pi3 ले सकते हो, क्योंकि ये एग्जिस्ट कर जाता है, ये एग्जिस्ट कर जाता होता है, क्योंकि अब 3 ही ब्रोमीन है और ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो इसीलिए आप यहाँ से Br और Ri नहीं बना सकते, यहाँ से आप बना सकते हो क्योंकि एग्जिस्ट कर जाता है। गॉट इट बेटा जी, यस और नो? ये तुम्हारा नोट भी हो गया? आगे बढ़ जाएं? एक लास्ट रिएक्शन रह गई बस ओनली एक लास्ट रह गई फ्रॉम एल्कोहल टू हेलो एल्केन की। बेटा टेंटे मत करो, रेड फॉस्फोरस। ठीक है, अब X2 रेड फॉस्फोरस से PX3 बनेगा। ठीक है, और PX3 के नाम पे आप PCl3 भी बना सकते हो, PbR3 भी बना सकते हो, Pi3 भी बना सकते हो। और आपको अब तक समझ में आई गई होगी कि बाय प्रोडक्ट क्या होने वाला है। ओ सॉरी, बाय प्रोडक्ट को गोली मार दो, इधर RCl बनने वाला है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? Cl भी लग सकता है, Br भी लग सकता है, I भी लग सकता है, क्योंकि X2 रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन से PCl3 बनता है और PCl3 वाली रिएक्शन रिपीट होगी। गॉट इट और नॉट? आई थिंक यू गॉट इट। बोलो बेटा जी। बेटा याद करवाया, पहली बात तो ये है, क्या याद करवाया कि रेड फॉस्फोरस और X2 को मिला के PCl3 बनता है, और PCl3 की रिएक्शन तो अभी देख चुकी है। अभी अगर ये X तेरा Cl2 है और रेड फॉस्फोरस है तो PCl3 बनेगा, अगर Br2 रेड फॉस्फोरस है तो PbR3 बनेगा, अगर I2 रेड फॉस्फोरस है तो Pi3 बनेगा। गॉट इट? बस याद करना है, रंगारंग कार्यक्रम याद करते चलो एक एक बात। ठीक है, कैसे याद करो तो मैं बताऊंगा तुझे, अगर याद नहीं हुई अगली क्लास में तो। बेटा लर्निंग है, अब क्या करें। हाँ एक जुगाड़ है इसको याद करने का। अगर मैं तेरे पिताजी को फ़ोन कर दूं और ये कह दूं कि ये पढ़ता नहीं है, हो जाएगी तो अपने आप हाँ हो जाएगी ना। हाँ गुड। तो उस टॉर्चर से बढ़िया जो 1-2 घंटे तुझे मिलेगा, इससे बढ़िया तो कहेगा कि मैं इसको याद कर लूँ, तो हो जाएगी। सिंपल प्लेन है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। जबरदस्ती हो गई ना फिर। चलो हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन कर लो। CH4 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट मारो Cl पे। और इसका मैकेनिज्म क्योंकि आपने पहले बचपन में कर रखा है तो मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा आपको। क्लास 11th में आपके पास ये आया था। Cl2 लाइट का मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन ये रिएक्शन होती है। ध्यान से सुनते रहो एक एक बात को, क्योंकि कर चुके हो। एल्केन के अंदर हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाना होता है। एल्केन के अंदर हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाना होता है, और जितने मर्जी आप एल्केन के हाइड्रोजन हटा के नंबर ऑफ क्लोरीन इस पे लगा सकते हो। मैं मोनोक्लोरीनेशन करना चाह रहा हूँ, एक ही बार करवाना चाह रहा हूँ, इसलिए Cl2H डाला मैंने। एक H हटाना है और एक Cl लगाना है, बाकी HCl साथ में आउट हो जाएगा। क्या आपको बातें याद हो रही हैं? ये फ्री रेडिकल
सब्सटीट्यूशन मैकेनिज्म से हेलोजिनेशन हुई है। अगर आपको इसका मैकेनिज्म नहीं आता है तो नोट कर लो, मैं आपको क्लास भेज दूंगा, दोबारा से वहाँ पे मत्था मार लेना, ठीक है। क्लास 11th का ये टॉपिक है, मैकेनिज्म रिपीट नहीं होगा, सिर्फ रिएक्शन मैं बताऊंगा। अब अगर मुझे करनी हो ब्रोमिनेशन तो मैं डालता हूँ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और ये क्या हो जाएगा भाई, CH3Br प्लस HBr, ठीक है। मैं यहाँ से फ्लोरिनेशन फ्रॉम दिस मेथड वी विल नॉट प्रिपेयर फ्लोराइड्स एंड आयोडाइड्स फ्रॉम दिस मेथड, ठीक है। हम इस मेथड से फ्लोराइड और आयोडाइड नहीं बनाने वाले हैं बेटा, एज द रिएक्शन फॉर फ्लोराइड्स इज एक्सप्लोजिव एंड reaction with iodides are रिवर्सिबल। बेटा ये नोट पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर मैंने यहाँ पे फ्लोरीन लगा भी दिया तो फ्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव होता है मतलब टूट जाता है, और टूट जाता है मतलब एक्सप्लोजन भी वहाँ पे हो सकती है। समझ में आ रही है? तो ये हम नहीं बनाते हैं, एक्सप्लोजन हो जाएगी, नहीं बनाएंगे। आयोडीन के साथ क्या मसला हो जाता है, इधर देखो। फॉर एग्जाम्पल मैं CH4 में I2 डालता भी हूँ तो ये CH3I बनता भी है, पर साथ में बन जाता है HI। साथ में क्या बन जाता है बेटा? HI। तो HI अगर यहाँ पे बन जाता है तो ये HI रिएक्टिव होता है। कैसा होता है बेटा? ये वापस से इसके साथ रिएक्ट करके वापस से आपको ये दे देता है। मतलब यहाँ का I माइनस वापस से इस I को अपने अंदर खींच लेगा और H इसके साथ लगा देगा, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ रिएक्शन करने का। अब आप कहो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रखें? तो ऐसा तरीका है। ऐसा तरीका क्या हो सकता है जिससे फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आए और आयोडाइड मिलता जाए? HI को खा जाओ। अगर आप HI को खा जाओगे तो कौन आपके जीवन में लौट आएगा? ली चैटलियर कहेगा तू HI खा गया, मैं तुझे खा जाऊंगा। रिएक्शन को उस डायरेक्शन में बढ़ाओ जहां पे HI का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, और ज्यादा कौन सी डायरेक्शन में होगा? फॉरवर्ड में होगा। गॉट इट? तो इसको खाने के लिए, इसको हजम करने के लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेगा, और तुझे इस क्लास के बाद चांटा जरूर लगेगा। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओए मत करना, पिटाई हुई नहीं है तेरी बहुत दिन से, मुझे लग रहा है सर्विस पेंडिंग है इसकी। HNO3 बेटा कैसा एजेंट है? HNO3 नाइट्रिक एसिड कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मैं क्या करूँगा, HI के इसके अंदर HNO3 डाल दूंगा, और HNO3 इसको ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देगा? I2 में कन्वर्ट कर देगा। आप डायरेक्ट बस ये बात याद रख लो कि ये किस में कन्वर्ट कर देता है? HI को I2 में कन्वर्ट कर देता है, ताकि I2 अगर इसका I2 बन जाएगा तो इसकी कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर, तो HNO3 विल कंज्यूम HI, and according to Lee-Chatelier principle, reaction will move in forward डायरेक्शन। फटाफट से नोट कर लो, करो जल्दी करो। नोट भी हो गया तेरा सारा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। कर लो, नोट कर लो, कोई बात नहीं, बाकी लोग कर लो, 2 मिनट ले लो।
सार्थक नोट कर रहा है अभी। हो गया डन। चलो देखो आगे देखो, सुनो। अब कंक्लूजन क्या ड्रॉ करते हैं, एक बार इसका कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि सर आपने देखो, आपने क्लोरीन लगा दिया, आपने एल्केन पे ब्रोमीन लगा दिया, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आराम से, देखो फ्लोरीन लगाना बहुत ही मुश्किल है, एक्सप्लोजिव है, आयोडीन बैक मार जा रही है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये आराम से काम हो जाए? ज़िंदगी में कुछ काम आराम से भी हो जाते हैं, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे आयोडीन और फ्लोरीन आराम से लग जाए? तरीके तो हैं, अब उन तरीकों का क्या नाम है आप लोग लिखना साथ में। बर्बादी होने में भी बेटा टाइम लगता है। जितना पैसा सारा एक ही स्टॉक पे लगा दो, 2 दिन में देखो। नहीं यार, अच्छे स्टॉक पे लगा दे। अच्छे मतलब स्टॉक ले लो। हाँ पेनी स्टॉक ले लो, फिर हो सकता है। देखो पर उसमें भी किस्मत है, यार उसमें भी लॉटरी लगता आती है। अरे पर वो तो गैम्बल हो गया ना। अच्छा किसी अच्छी कंपनी का ले लो, ऐसा कुछ नहीं। और एक दिन में कुछ नहीं होता फिर। हाँ तो एक दिन में भाई कुछ होता नहीं है, एक दिन में एक्चुअली में बर्बादी भी नहीं होती। तू 2 साल मत पढ़ तब बर्बादी है, अब तू 2 साल पढ़ ले आबादी भी नहीं तो होती। आबादी होने के चांसेस आई हैं पर बर्बादी की गारंटी है। चलो आ जाओ, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। देखो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। मतलब नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि इस रिएक्शन में कुछ हैलोजन का एक्सचेंज होगा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे यहाँ पे मैंने लगा दिया क्लोरीन और इसमें डाल दिया NaI, तो इसमें ना आप बाद में पढ़ोगे मेरे साथ SN2 टाइप की कुछ रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। अभी आप ऐसे समझ लो, एक बार थोड़ा सा एक बार सुन लो, हल्का सा नोट मत करो प्लीज़। आपको पता है क्लोरीन थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव रहेगा, ऐसा और नो। ये बात हमारी कल भी हुई थी, इस बॉन्ड के नेचर की बात हमने कल भी करी थी। अब Na पे प्लस और I पे क्या रहता है? माइनस। I पे माइनस है, न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इसको भगा देगा, तो NaCl निकल जाएगा और CH3CH2I आ जाएगा। तो ये आयोडीनेशन करने का बढ़िया तरीका है, ठीक है। इसको एसीटोन की प्रेजेंस में किया जाता है, सॉल्वेंट यूज किया जाता है बेटा, एसीटोन ये सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट अगेन क्या काम करता है? ये सॉल्वेंट अगेन आपका इसको खाने में थोड़ी मदद करता है। देखो होता क्या है कि इसका I का बॉन्ड और Na का बॉन्ड कमजोर होता है, तो ये वैसे सोल्यूबल होता है थोड़ा सा। ये क्या होता है? थोड़ा सा सोल्यूबल। और ये थोड़ा कम सोल्यूबल होता है क्योंकि क्लोरीन का साइज आयोडीन के साइज से थोड़ा सा क्या है? छोटा। तो ना ये लेस सोल्यूबल है, तो अगर मैं इसको किसी तरीके से मोर सोल्यूबल बना दूं, अगर मैं इसको मोर सोल्यूबल बना दूं, तो अगर ये डिसॉल्व हो गया तो फिर जो प्रेसिपिटेट था उसका कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा और रिएक्शन LCP के अकॉर्डिंग, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वाली है। तो उसके लिए बस एक सॉल्वेंट यूज किया गया, इसका नाम होता है एसीटोन। क्या नाम होता है बेटा? एसीटोन। आप बस थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी रखोगे नहीं भी लिखोगे तो भी नंबर पूरे मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैं 1-2 एक्स्ट्रा बातें आपको बताते चल रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये फंडा क्लियर हो गया। ये फिंकेल्स्टीन रिएक्शन से आपने क्या प्रिपेयर किया? बोलो, आयोडो एल्केन। क्या प्रिपेयर किया? आयोडो एल्केन, ठीक है। अब ऐसे ही फ्लोरीनेशन की बेस्ट टेक्निक है,
उसका नाम है, ये नेम रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या नाम है बेटा? स्वार्ट्स रिएक्शन। इसमें मैं डालता हूं AgF, क्या डालता हूं? AgF और फ्लोरीन लग जाता है और AgCl आउट हो जाता है, ठीक है। तो फ्लोरीनेशन का ये बेस्ट तरीका है, ये बात आप याद रख सकते हो। AgF की जगह आप लोग COF2, SbF3, Hg2F2 रिएजेंट्स भी यूज कर सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये नोट पॉइंट इसके बारे में साथ में लिख सकते हो। AgF की जगह इनमें से कुछ दिखे तब भी फ्लोरोएल्केन ही बना के आना। रिएक्शन का नाम स्वार्ट्स रिएक्शन, काम फ्लोरीन लगाने का बढ़िया तरीका है, फ्लोरोएल्केन बनाने का बेस्ट मेथड है। सीधा सीधा नोट कर लो, नोट कर लो। ये दो नेम रिएक्शन है, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स। आप ये देख सकते हो, ये भी हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है बेटा, ऑब्जर्व करो। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है और यहाँ भी। तो ये दोनों जो मेथड हैं एक तरीके से, उन दोनों में हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है। तो ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन की कैटेगरी में दो नेम रिएक्शन आ गई, दोनों की दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल्दी से कर लो, नोट कर लो। आज की क्लास में इतना ही, कोई बाद में देखे तो लाइक कमेंट कर देंगे। तुम्हारा काम हो गया? जा भाई उस्ताद।